नमस्कार साथियों, इंडिया रूरल न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो कि ग्राम पंचायत खेजरौली में अटल पथ की चौड़ाईकरण को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहां पे स्थानीय विधायक सापरा विधायक मनीष यादव जी पहुंचे हैं। तो बात कराते हैं इनसे कि पूरा मुद्दा क्या है और ये मामला जो प्रकरण है वो चौड़ाईकरण का किस प्रकार से है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये चौड़ाईकरण का जैसे वास्तव में इनकी मांग है वो सही है या फिर ये भी? देखिए, अटल पथ यहाँ पर बन रहा है और बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। मेरे को भी इन्होंने सूचना करी तो मैंने कहा मैं मिलने आऊँगा आपसे, तो मैं आया हूँ आज मिलने। विषय ये है कि भाई ये रास्ता जिसकी जो चौड़ाईकरण है वो चौड़ाईकरण ठीक हो, ये जनता का मुद्दा है। एक जगह पर चौड़ाई ज़्यादा, एक जगह पर कम, इस प्रकार का जो भेदभाव पूर्ण रवैया है, इसको लेकर के जनता रोष में आकर के बैठी है। आला अधिकारियों से बात करी है, एसडीओ से बात करी है, पीडब्ल्यूडी के एक्शन से बात करी है। उनको कहा गया है कि आप रीजनेबल जो काम हो सकता है जिसमें बड़ा साधन यहाँ से निकल जाए, सब लोगों की राय के अनुसार बड़ा साधन यहाँ से निकल जाए ताकि लोगों को तकलीफ नहीं हो। लोग, ये जो जनता बैठी है, ये भी, इसकी भी ये मंशा नहीं है कि किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो, लेकिन काम ऐसा हो, जब काम हो रहा है तो कम से कम लोगों को तकलीफ नहीं हो, आम आदमी को लंबे समय तक यहाँ पर तकलीफ नहीं हो। और लंबे समय तक तकलीफ जब नहीं होगी जब इसकी चौड़ाईकरण ठीक ठाक हो और बड़े साधन आसानी से यहाँ से निकल सके। तो इसमें जो कि चौड़ाईकरण का नियम के अंदर कुछ है क्या कि मिनिमम इतनी से ज्यादा या कम नहीं? जो जगह है आबादी भूमि की है, आबादी भूमि क्षेत्र है, ग्राम पंचायत की भी जिम्मेदारी इसमें है कि किस प्रकार का कोई अतिक्रमण है उसको खाली करवाना, और वो भी उसकी जिम्मेदारी में आती है। लेकिन मेरा मानना है कि जब विकास का कोई काम होता है तो लोगों को स्वाभाविक रूप से आगे आकर के उस काम को करवाना चाहिए ताकि लोगों को, आम जनता को उसमें सहूलियत मिले। कई जगह पर चौड़ाई ज़्यादा रह जाती है, कई पर जगह कम रह जाती है, ऐसा आमतौर पर देखने में आया है। लेकिन मेरा मानना है कि रास्ता ठीक ठाक बने, बड़े साधन और आम जनता आसानी से जा सके, लोगों को परेशानी नहीं हो। कई जगह 19-20 जरूर फर्क रहता है, परिस्थिति के हिसाब से कई जगह खाली रहती है, वहाँ बड़ा हो जाता है, कई जगह बहुत कंजस्टेड रहता है। लेकिन वहाँ भी जहाँ कंजस्टेड है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह एकदम ही बिल्कुल कम है, वहाँ पर उसको ठीक किया जाना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ नहीं हो, आम आदमी आसानी से निकल सके, बड़े साधन आसानी से गुजर सके। इस जो हमारे क्षेत्र की जनता है, यहाँ के इस मोहल्ले, इस कॉलोनी के जो भी सारे लोग हैं, इनका सबका यही कहना था। मैंने भी अधिकारियों को यही कहा है कि आप रीजनेबल ऐसा काम करो जिससे लोगों को सहूलियत हो, आम आदमी को सहूलियत हो। और ये ऐसा रास्ता है जो खेजरौली के बाईपास के रूप में भी जाना जाता है, जो कस्बे से जो लोग नहीं जाते कई बार। सबसे पुराना रास्ता है ये रिंगस के लिए। हाँ, रिंगस के लिए पूरा। हाँ, तो इसका रास्ता भी ठीक हो जाए और लोगों को, क्योंकि कई बार बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, बहुत सारी तकलीफ आती है, तो बड़े, मतलब कई संस्थान है आसपास में, तो उनको कहा गया है, तो उन्होंने कहा हम मौका देख करके जो जितनी गुंजाइश के साथ हो सकता है काम उसको शुरू करवा करके उसमें जितनी चौड़ाईकरण हो सकता है उसको करवाएंगे। पीडब्ल्यूडी के रोड का एक ये भी है कि 3.75 मीटर से कम कहीं बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। मैंने उनको, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कम नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि किसी का बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं हो और काम भी यहाँ पर हो जाए, ये जनता की मंशा है। मैं इनकी जनता की मंशा 3.75 में तो ज्यादा नहीं आ रहा, जो आगे जो डंडा वगैरह है, तो 3.75 के हिसाब से 1-2 फीट ही आता है। हाँ, नहीं, जितना आ जाए उतना ठीक कर दें। हम ये कह रहे हैं कि जितना, अगर कोई कॉर्नर है, कुछ चीजें दिक्कत में है तो उसको ठीक कर दे, यही डिमांड है सबकी। तो इस डिमांड, देखिए गाँव वालों की जिस प्रकार से डिमांड है, तो यहाँ पे विधायक के मनीष यादव वो भी पधारे थे और भी बात करेंगे गांव वालों से भी कि क्या इन्होंने आश्वासन दिया है और वो ज्ञापन भी सौंपा है। आप भी धरना स्थल पे 2 दिन से, पिछले 2-3 दिनों से सक्रिय हो, तो ये पूरा मामला क्या है? जैसे आज सापरा स्थानीय विधायक भी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है धरना स्थल पे जो कि ग्रामजनों को? देखिए, एमएलए और एमपी आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन जनता के लिए केंद्र सरकार से आओ या राज्य सरकार से जो विकास के लिए रुपया आता है उसको सही तरीके से नहीं लगाया जाता है। इस रास्ते के लिए 4 करोड़ रुपए पास हुए बताते हैं, मुझे सही पता नहीं है कितने। और इस रोड की चौड़ाई 7 मीटर बता रहे हैं लोग बाग। तो 7 मीटर के हिसाब से गांव के जहां कोई बोलने वाला नहीं हो तो वहां तो चबूतरा डाल दिया जाता है, और जहां बोलने वाले होते हैं वहां कोई चबूतरा भी नहीं रहता है, कोई बिल्डिंग चौड़ाई भी नहीं होता है। अभी ताजा लोगों ने बिल्डिंग या रास्ता का अतिक्रमण करके बिल्डिंग बना ली है। और आज से
आज से 20 साल पहले यहाँ से ट्रक और बसें निकलती थी इसी रास्ते से, जो यही इसी रास्ते से बस और ट्रक निकलते थे। हाँ, रिंग आज रोड की है तारीख में या न तो बस निकलती है, मुश्किल से एक जीप भी नहीं निकलती है, मुश्किल से जीप निकलती है। 3-4 जगह ऐसे हैं जहाँ पर जीप और ट्रैक्टर वैक्टर ऐसे फंसते हैं कि पूरी जनता के ट्रैफिक जाम हो जाता है। अतः सरकार से और केंद्र सरकार से इस जनता ने वोट दिया है और अलग अलग एमएलए चुन लिए, उनको पक्षपात की भावना न करके, कांग्रेस बीजेपी की भावना न करके इस रास्ते को इतना चौड़ा किया जाए जितना है, और उस जितना है उसी हिसाब से चलेंगे तो करीबन किसी का डंडा रहेगा, किसी का चबूतरा रहेगा, किसी का कॉर्नर रहेगा, मकान पूरा किसी का नहीं रहेगा। और ये गांव का मेन रास्ता है। इस रास्ते से सिंगोद के लिए दोनों सिंगोद, कला और खुर्द, खारियाबाद, सुनारावल, ढाणी, जूफा, सिमाड़ला होता हो या रिंगस NH 52 से जोड़ता है ये रास्ता, जो कि हर जनता के लिए, हर राजस्थान वासी के लिए ये रास्ता आर पार निकलता है NH 52 के लिए और NH 8 के लिए। अतः प्रशासन व एमएलए साहब से अरे इस जनता की ओर सुन, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस रास्ते को कम से कम आवागमन के मायने आमने सामने का साधन टल जाना चाहिए। अच्छा, आपको ये कि साइड मिल जानी चाहिए साधन को। बिल्कुल ऐसा करते हुए इस रास्ते को निकालें। हालांकि कुछ कहीं छोटा मोटा सिकड़ भी जाता है तो 2 साधन आराम से बाहर निकले या मोटरसाइकिल साथ में निकले, ऐसा रास्ता बनाया जाए। अतः सरकार का पैसा व्यर्थ बेकार करने से कोई फायदा नहीं है। यदि इसी रास्ते को निकालना चाहते हैं तो ठेठ खेजरोली चोमू रोड से खेजरोली के देवनगरी स्थान तक ये रोड बिल्कुल 2 व्हीलर के हिसाब से आमने सामने क्रॉस होते हुए निकालो, तभी तो एमएलए और सांसद साहब के बढ़ाई होगी और ये जनता उनके लिए खुश है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एक कांग्रेस का हो गए, एक बीजेपी के हो गए, यार इस जनता को दिन गाल रहे हो। इस जनता तो विकास के लिए उन्होंने तो पैसा, विकास के लिए पैसा है, वो थोड़ी ना मना कर रहे हैं। मना तो नहीं, विकास का पैसा है बहुत, विकास का पैसा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पैसे को लगाते हुए यूज तो करो, यूज के लिए, जनता के यूज के लिए तो कामयाब करो, यानी कि पैसा यूजलेस नहीं होना। हाँ, यूजलेस। तो आपका क्या कहना है? पिछले दिनों से आप भी काफी ट्रेनिंग में चल रहे हो धरने पे। हमारा तो कहना ये है कि भाई यहाँ के कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति का ये डिमांड नहीं थी कि अटल पंथी इधर निकाला जाए, क्योंकि पहले रीजनेबल बढ़िया रोड थी, ब्लॉक लगे हुए थे कई साल के, उसको खुदड़ फुदड़ कर दिए और अब लोगों ने अतिक्रमण जबरदस्ती निकाल बना दिया आगे। तो मान लो पीछे से 7 मीटर बना रहे हैं, आगे 7 मीटर बन रही है, 7 मीटर पास और बीच में ये 3.5 मीटर ही आ रही है, और वहाँ भी दोनों तरफ नालियां हैं, पास में कन्या पाठशाला है, बच्चे जाते हैं छोटे पढ़ने के लिए, तो वो कहाँ टलेंगे, किसका डंडा कूदेंगे? वो नहीं तो कूद सकते नाबालिग, नहीं कहीं टल सकते, तो ये तो हादसा होगा। श्याम जी की यात्रा यहाँ से जाती है, पैदल यात्रा, तो श्याम भगत हैं, वो परेशान होते हैं, उनका साधन भी इधर नहीं जाता है। जैसे मान लो उसका साधन आ गया तो वो यहीं खड़ा रहता है, नहीं कहीं घूम के आता है। तो ये बीच के अंदर इतनी अनाज क्यों रखी गई है? कोई भी सांसद हो, कोई भी मंत्री हो, वो जनताई का है और जनताई का पैसा दे रहे हैं और फिर जनताई को परेशान कर रहे हैं। तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए इस पैसे का। हम तो ये चाहते हैं जितना है उतना एक साथ निकाला जाए इसको। हमारा तो हाथ जोड़ के निवेदन सारी जनता की यही कहना है।